दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के बाद आया भारतीय बल्लेबाजों का सैलाब। जहां पर तूफानी शतक ठोक सूर्य कुमार यादव ने रचा इतिहास, तो वही हार्दिक पांड्या ने अंतिम के ओवरों में खेली वनडे में T20 वाली धुआंधार ताबड़तोड़ बैटिंग और नामुमकिन को मुमकिन कर दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को धूल चटाकर दी इतिहास की सबसे बड़ी शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में, जहां हम आपको इस वीडियो के माध्यम से भारत और वेस्टइंडीज के बीच ब्रिजटाउन बारबाडोस में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक मैच विनर पारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय टीम इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन कर वेस्टइंडीज को 6 विकेट से रौंद दिया था। तो वही दोस्तों इसके जस्ट बाद दोनों ही टीमों के बीच 3 वनडे मैचों की श्रृंखला में से दूसरा सांसें थमा देने वाला ब्लॉकबस्टर रोमांचक वनडे मुकाबला हाल ही में शाम 7 बजे से वेस्टइंडीज के ब्रिजटाउन बारबाडोस में खेला गया, जहां पहले वनडे मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया के हौसले 7वें आसमान पर थे। तो वही दोस्तों कैरिबियाई टीम पहले वनडे मुकाबले में मिली हार का बदला दूसरे वनडे में लेने के इरादे से उतरी थी, जहां पर वेस्टइंडीज की कमान साई होप के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा संभाल रहे थे। ऐसे में दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच काफी जबरदस्त बदलाव के साथ दूसरा वनडे मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होता है। दोस्तों इस मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां टॉस जीतकर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज के लिए पारी की शुरुआत करने टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग क्रीज पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पारी का पहला और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार आते हैं, जहां पर मुकेश कुमार के द्वारा एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है। लेकिन दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद स्लोअर वन फेंकने के चक्कर में फुलटास हो जाती है, जिस पर ब्रेंडन किंग करारा प्रहार कर गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। दोस्तों इसके बाद पारी के दूसरे ओवर में उमरान मलिक का सामना होता है बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज काइल मेयर्स से, जहां उमरान अपने लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार 2 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद शानदार कमबैक करते हैं और अपने इस ओवर में 2 डबल और 2 वाइड की मदद से कुल 6 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी के तीसरे ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार का सामना ब्रेंडन किंग से होता है, जहां पहले ही तेज गति से फेंकी गई इनस्विंग गेंद सीधा ब्रेंडन किंग के पैड से जाकर लगती है। इसके बाद जोरदार अपील देखने को मिलती है, लेकिन अंपायर द्वारा इसे नॉट आउट करार दे दिया जाता है और अंतिम 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके जड़कर ब्रेंडन किंग अपने इरादे साफ जाहिर कर देते हैं। तो वही दोस्तों चौथे ओवर में एक बार फिर से उमरान मलिक को रिप्लेस करते हुए भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जिनके सामने काइल मेयर्स आते हैं और मेयर्स पहली 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके जड़कर हार्दिक पांड्या की पूरी तरह से लाइन लेंथ ही बिगाड़ कर रख देते हैं। और अपने इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज आगे भी इसी लाइन में बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं और टीम के स्कोर को पहले 10 ओवर के खेल में बिना विकेट खोए 66 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों इसके बाद इस बढ़ती हुई साझेदारी को तोड़ने कप्तान रोहित शर्मा अपने स्पिनर गेंदबाजों के पास जाते हैं और सबसे पहले अपने पिटारे में से 11वें ओवर की कमान कुलदीप यादव को थमा देते हैं, जहां कुलदीप 6 की 6 गेंदें बड़ी ही चतुराई से करते हैं और 6 सिंगल की मदद से अपने इस ओवर में कुल 6 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज के लिए काल बनकर आते हैं सर जडेजा, जहां 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया के लिए खतरा बन रहे काइल मेयर्स को सीधा 36 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कैरी मार्ची को बेहतरीन से डिलीवरी डालकर 0 रन पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से सर जडेजा एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर वेस्टइंडीज के 2 मछलियों का शिकार कर जाते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे छोर से ब्रेंडन किंग अंगद की तरह अपना पैर जमाए हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए क्रीज पर कप्तान साई होप आते हैं और सबसे पहले 13वें ओवर में ब्रेंडन किंग कुलदीप यादव को मिड ऑफ के ऊपर से 78 मीटर का जोरदार छक्का लगाकर अपना 50 पूरा कर लेते हैं। दोस्तों आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी कर टीम के स्कोर को लगातार बढ़ाते जाते हैं और 30 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बना लेती है, जहां पर ब्रेंडन किंग अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। तो वही दोस्तों कप्तान साई होप भी अपने 50 के नजदीक
पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी बीच 31वें ओवर में टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से तुरुप का इक्का साबित होते हैं और आते ही वेस्टइंडीज के 2 बल्लेबाजों को आउट कर बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां सबसे पहले ब्रेंडन किंग को 96 रनों के निजी स्कोर पर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों हार्दिक पांड्या की स्लोअर 1 गेंद को ब्रेंडन किंग ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और कट करने के चक्कर में बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए गेंद सीधा गिल्लियों पर जाकर गिरती है और इस प्रकार से ब्रेंडन किंग नर्वस 90 का शिकार हो जाते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिमरन हेटमायर कवर पर खड़े विराट कोहली को कैच दे बैठते हैं और इस प्रकार से हेटमायर बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से कप्तान शाई होप अपना सिक्का जमाए हुए रखते हैं और उनका साथ देने अब रोमन पॉवेल आते हैं और शार्दुल ठाकुर के अगले ओवर में शाई होप खूबसूरत सी कवर ड्राइव लगाकर अपना 50 पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से सिंगल डबल करते करते दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम के स्कोर को 40 ओवर की समाप्ति पर 250 रनों के पार पहुंचा देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 41वें ओवर में शाई होप का विकराल रूप देखने को मिलता है, जहां पर उमरान मलिक को टारगेट कर 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर मात्र 89 गेंदों में ही 4 छक्के और 6 चौकों की मदद से अपना शतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों कुलदीप यादव के अगले ओवर में रोमन पॉवेल भी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और अपने हाथ खोलते हुए T20 अंदाज में बल्लेबाजी कर लगातार 3 छक्के जड़ देते हैं और मात्र 35 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज 45 ओवर में वेस्टइंडीज की टीम को 301 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 46 ओवर में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है और घातक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए हैट्रिक विकेट लेकर जाते हैं, जहां पर सलामी बल्लेबाज की कमर तोड़कर रख देते हैं। जहां 46वें ओवर की चौथी गेंद पर सबसे पहले 122 रनों के निजी स्कोर पर शाई होप को विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों 5वीं गेंद पर जोरदार यार्कर पटक कर रोमारियो शेफर्ड को 0 रन पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और अंतिम गेंद पर नकल गेंद पटक कर एली केथानाजे को बिना खाता खोले ही कॉटन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की पांड्या कमर तोड़ देते हैं और वेस्टइंडीज की टीम 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 326 रन बना पाती है, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से हार्दिक पांड्या 5 विकेट तो वही सर जडेजा और शार्दुल ठाकुर के खाते में 2-2 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 327 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 धुरंधर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर आते हैं, जहां वेस्टइंडीज के लिए पारी का पहला ओवर लेकर तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ आते हैं और पहले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा का रौद्र रूप देखने को मिलता है, जहां जोसेफ को 1 छक्का और 2 चौके जड़कर 14 रन कूट देते हैं और पूरी तरह से अल्जारी जोसेफ के ऊपर दबाव बनाते हुए चलते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में शुभमन गिल का सामना होता है वेस्टइंडीज के तेज तर्रार गेंदबाज ओसेन थॉमस से और पहली ही गेंद पर शुभमन गिल को कप्तान शाई होप द्वारा जीवन दान मिल जाता है, जहां थॉमस की तेज बाउंसर गेंद शुभमन गिल के ग्लव्स से टच होकर विकेट कीपर शाई होप के दस्तानों में चली जाती है। लेकिन शाई होप इस गेंद को ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते हैं और उस गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके द्वारा गेंद उनके हाथों से फिसल जाती है। लेकिन इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जोड़कर शुभमन गिल जीवन दान का भरपूर फायदा उठा लेते हैं और आगे भी इसी लय में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया के स्कोर को बिना विकेट खोए 70 रनों तक पहुंचा देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने के लिए बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज येनिन की एंट्री होती है और एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी की पूरी तरह से हवा खोलकर रख देते हैं, जहां येनिन ओवर की पहली ही गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे कप्तान रोहित शर्मा को 44 रनों के निजी स्कोर पर स्लिप में खड़े हेटमायर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक फ्लाइट डिलीवरी गेंद पटककर भारतीय टीम की रन मशीन यानी कि विराट कोहली को कवर पर खड़े ब्रेंडन किंग के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार विराट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव के गलत कॉल पर शुभमन गिल 40 रनों के निजी स्कोर पर रन आउट हो जाते हैं और इस तरह से टीम इंडिया 11 ओवर की समाप्ति पर अपने 3 बहुमूल्य विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 72 रन टांग देती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन आते हैं और काफी संभल कर खेलते हुए दोनों ही सलामी बल्लेबाज और कोई विकेट गंवाए बिना टीम के स्कोर को सिंगल डबल के साथ बढ़ाते हुए चलते हैं, जहां अच्छी गेंदों को छोड़कर खराब गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का काम करते जाते हैं और देखते ही देखते 44 गेंदों में सूर्य कुमार यादव अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे सोर्स पर खड़े ईशान किशन भी सूर्य कुमार यादव का बेहतरीन तरीके से साथ देते हुए जाते हैं और 25 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 130 रनों पर अपने 3 बहुमूल्य विकेट गंवा देती है। लेकिन लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देख सूर्य कुमार यादव अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और काइल मेयर्स के अगले ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़कर 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही दोस्तों
दोस्तों इसी के साथ ही अगले ओवर में ईशान किशन भी अब बहती गंगा में हाथ धोते हुए इनिंग के लगातार 3 चौके जड़कर 57 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में ईशान किशन सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते हैं और अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में ही दोनों ही सलामी बल्लेबाज 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर लेते हैं और 45वें ओवर के खेल की समाप्ति पर टीम इंडिया के स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 265 रन तक पहुंच जाता है। यहां से टीम इंडिया को जीत के लिए अगली 30 गेंदों में 62 रनों की जरूरत होती है और सबसे पहले सूर्य कुमार यादव 46वें ओवर में अल्जारी जोसेफ को टारगेट करते हैं और पहली ही गेंद पर अजीबोगरीब अंदाज में छक्का लगाकर मात्र 80 गेंदों में ही अपना शतक पूरा कर लेते हैं और आगे भी इसी ओवर में अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर अल्जारी जोसेफ की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। तो वही दोस्तों दूसरी ओवर पर खड़े हार्दिक पांड्या भी 5वें गेयर में बल्लेबाजी कर वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज थॉमस को 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और जीत के फासले को थोड़ा कम कर देते हैं और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या मात्र 35 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं और आगे भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग कर 49 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 310 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है। दोस्तों अब टीम इंडिया को जीत के लिए अगली 6 गेंदों में 17 रनों की जरूरत होती है, जहां पर अंतिम ओवर लेकर वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाज अल्जारी जोसेफ की एंट्री होती है, जिनका सामना होता है सूर्य कुमार यादव से और पहली 3 गेंदें सटीक यार कर पटक कर सूर्य कुमार यादव को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन इसी बीच चौथी गेंद से पहले सूर्य कुमार यादव अपना बल्ला बदलते हैं और बाकी बची तीनों गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़कर लगभग हार चुके मुकाबले को टीम इंडिया को जीत दिला देते हैं और इस तरह से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए टीम इंडिया दूसरे वनडे मुकाबले को भी 6 विकेट से जीतकर 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना लेती है और सीरीज पर पूरी तरह से कब्जा कर लेती है, जहां सूर्य कुमार यादव 136 रन तो वही हार्दिक पांड्या 54 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं।